नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सेलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। संपूर्ण भूगोल लेक्चर नंबर 15 इंडियन जियोग्राफी। इसमें पढ़ेंगे ज्वालामुखी, भारत का भूगोल 2026 का संस्करण। स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी वोल्केनो। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिछला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। बाहर हवा में उड़ता हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो। इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख हैं इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली। मैक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपोरी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है, जिससे आसपास का भाग प्रतिशत रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट, नोड विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। उद्गार हैं विषुवलय, भूमध्य सागर, क्राटोका, सुंडा जलडमरू, मध्य फ्यूजियामा, जापान, मेयन फिलिस्तीन में। शांत ज्वालामुखी, वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और इसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो। इसके उदाहरण हैं कोहे सुल्तान एवं देवबंद ईरान में, पोपा म्यांमार में, किलिमंजारो अफ्रीका में, चिमराजू दक्षिण अमेरिका में। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रतिशत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला का अग्नि वलय भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। गेसर, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प के कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गेसर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। इससे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को सोलफतरा कहा जाता है। अलास्का यूएसए की कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी वैली ऑफ देन थाउजेंड स्मोक कहा जाता है। ईरान का कोहे सुल्तान धुआंरा व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत
कोटाफेक्सी ऊंचा 19,613 फीट इक्वाडोर में है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। भूकंप अर्थक्वेक भूगर्भशास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप में 3 प्रकार के कंपन होते हैं, प्राथमिक अथवा पी तरंगें, प्राइमरी और पी वेव्स। यह तरंगें पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नातोदार होता है। यह ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जिनके कारण यह चट्टान में संकुचन एवं फैलाव लाती हैं। नेक्स्ट, द्वितीय अथवा एस तरंगें, सेकेंडरी वेव्स। इसमें अनुप्रस्थ तरंगें भी होती हैं। यह तरंगें केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं। औसत वेग 4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तीसरी होती है सतही अथवा एल तरंगें, सरफेस और एल वेव्स। इसमें इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज H.D. लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम रे वेव्स, रे लाइट वेव्स है। ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में से गुजर सकती हैं। इसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सतही तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे प्रत्येक व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। फर्स्ट, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है, वह कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। नेक्स्ट, केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर गुजरती हैं, परंतु वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। गौड़ तरंगें द्रव्य पदार्थ से नहीं गुजर सकती। एल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं। विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगें परावर्तित तथा अपरावर्तित होती हैं। केंद्र, भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पीएस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगें पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगें अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगें पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगें अपरिवर्तित हो जाती। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र स्लो जोन कहा जाता है। नेक्स्ट, अधिकेंद्र, एपिक सेंटर। भूकंप के केंद्र
से ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगें पहुंचती हैं, अतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं: राशि फेरल स्केल, मरकरी स्केल और रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रेक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रेक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। नेक्स्ट, विभिन्न स्थलाकृतियाँ। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ 3 प्रकार की होती हैं: पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं: ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अलग बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कंगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वोस्जेस फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में। नेक्स्ट, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वॉचिंग।